जय हिंद दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। इससे पिछला वाला जो चैप्टर हमने करवाया था वो था एलसीएम एंड एचसीएफ। वीडियोज़ अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर जाके आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। आइए आज देखते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के सभी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल 2026 में जो पूछे गए थे, बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा क्लास चलेगा। स्मार्ट अप्रोचेस, स्मार्ट ट्रिक आपको बताएंगे, क्योंकि बेहद ही शानदार प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, तो आपको मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रेलवे युग बैच से जुड़कर आप लोग अपना कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए। इस बैच में हम आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाएंगे, यानी कि अरिथमेटिक के साथ साथ आपको एडवांस भी पूरा कराया जाएगा। साथ ही ये बैच हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है, तो किसी भी लैंग्वेज के बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इस बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। 99 रुपीज़ में आप लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ से बैच के बारे में और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, और बैच में कैसे ज्वाइन होना है वो भी वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत जा रही है और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से मैथ्स पढ़ें, तो आप एक बार इस बैच पर भरोसा करके देखिए, इस बैच में ज्वाइन होइए और आप अपना मैथ्स कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं। गारंटी दिलाते हैं, आपको मैथ्स सिखा कर रहेंगे, जीरो टू हीरो बना देंगे। बोर्ड मास का बहुत ही बेहतरीन सा सवाल ये दिया गया है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 49/4 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिएगा इस पूरे चीज़ को, ठीक है। 6/3 का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। 6/3 का यहाँ पे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 यहाँ भी है, 4 इसकी भी वैल्यू आ गई, तो 4 - 4 कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई, और 0 के डिवाइड में कुछ भी रहे 0 ही आता है ना। 0 डिवाइड समथिंग 0, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि माइनस यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू आपका निकल कर आ गया 0। 0 घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 49/4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरली बन जाता है ये सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बड़ा तगड़ा प्रश्न है ये। इसमें 3 की पावर -22, 3 की पावर -19, 3 की पावर -17, 3 की पावर -16 और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, कॉमन लेना होता है। कॉमन, सबसे छोटा वाला पावर कॉमन आता है। तो ये बताइए सबसे छोटा पावर कौन है, -22 है ना कि -16 है? बिल्कुल नहीं भाई, माइनस में है तो सबसे छोटा तो पावर यही होगा। सबसे छोटा पावर अगर ये है तो इसको कॉमन ले लीजिए, यानी कि 3 की पावर माइनस का जो 22 है वो हमने यहाँ पर ले लिया कॉमन। तो क्या बचा, यहाँ तो 1 बचेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 19 और 3 22 ये आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का पावर 6 आ जाएगा। यही ना आएगा भाई। देखिए ये सब अंदर जाएंगे, तो -22 + 3 -19, -22 + 5 -17, -22 + 6 -16, ठीक है। ये आ गया। इज इक्वल टू इधर कितना है, k इंटू और 3 की पावर यहाँ पर -24 है, ठीक है। 3 का पावर -24 है। अब चलिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है। मेन यही है हमारा, मेन यहाँ पर यही है, इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 3 की पावर 6 कितना होगा, 81 का 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, क्योंकि 3 की पावर 4 जो है वो आपका 81 होता है और उसमें 9 का और मल्टीप्लाई होगा, तो 9 × 9 9 × 8 72, मतलब ये 729 हो गया। प्लस यहाँ पे 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 3, 3 × 8 24, 243 ये हो गया। ये तो 9 हाइये है, सॉरी 27 है ना, 3 का क्यूब, और यहाँ पर +1 हो जाएगा। इन सब को हम लोग जोड़ लेंगे। अब एक बात बताइए, ये 3 का पावर -22 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो k इंटू ये हो जाएगा 3 का पावर माइनस का कितना, 2, ठीक है, -2 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भैया ये -22 नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा,
तो चूँकि बेस सेम है तो ये माइनस जो ऊपर जाएगा ये प्लस 22 हो जाएगा ऊपर जाके, तो -24 + 22 माइनस का 2 आएगा। ठीक है, मेन हमारा काम है इसको जोड़ना। तो देखिए अगर देखा जाए तो 729 और 1 730 हो गया यहाँ तक, ठीक है। 27 और 43 70 हो गया, तो 270 ये हो गया, ठीक है। 4 2 6, ठीक है। 270 और 730, 270 और 7 हाँ ठीक है 730, 1000, ठीक है। तो ये हमारा 1000 आ गया। इधर कितना आ गया हमारे पास, 1000 आ गया, इज इक्वल टू 3 का पावर -2 को हम लोग डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा k पावर 3 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा 2, ये आ गया 9, 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k की जो वैल्यू आ गई वो सीधे सीधे 9000 के बराबर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बढ़िया सवाल था, तगड़ा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इसको देखिएगा, बड़े बेहतरीन तरीके से इसको करने वाले हैं, ठीक है। 3 की पावर -5 है। अच्छा, अगर किसी पावर को पॉजिटिव बनाना होता है तो उसको उल्टा पार ले जाइए, मतलब अगर वो ऊपर है तो नीचे ले आइए, नीचे है तो ऊपर ले जाइए, है ना। अगर पॉजिटिव बनाना है पावर को तो ये 3 का पावर -5 ऊपर है, नीचे आएगा तो आपका 3 का पावर +5 हो जाएगा। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है। 8 क्या होता है यहाँ पर 2 का क्यूब, और इसके भी पावर में 5 है। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब ब्रैकेट लगा होता है, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 15। बड़े ध्यान से देखते जाइए कि एक एक चीज़ मल्टीप्लाई। 25 जो 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब फिर उसका भी क्यूब, तो 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर यहाँ पर 9 हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ ये होता है आपका 9 चौक 36, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 36 का मतलब क्या हुआ, 2 का भी स्क्वायर हुआ यानी कि 4, और 3 का भी स्क्वायर हुआ यानी कि 9, तो 9 चौक 36, और इसका भी हमें पावर 3 करना है। तो ये पावर जो है इसके पास भी आएगा, ये पावर इसके पास भी आएगा, दोनों का पावर होता है जब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 3 दूना 6 हो गया, यानी 2 की पावर 6 हो गया, और यहाँ पर 3 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 3 दूना 6, ठीक है। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में ये देखिए, ये वाला पहले तो नीचे ले आइए, 3 का पावर 5 आपका नीचे आ गया। फिर इसके बाद अब आगे सुनिए, ये 100 है, 100 का मतलब 25 और 4 है ना, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर यहाँ पर स्क्वायर और 4 यानी कि 8 हो गया, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर ये भी 8 हो गया मल्टीप्लाई। 256 क्या होता है, 256 होता है आपका, ये भी 2 का पावर 7 या 8 होता है, ऐसे कुछ है ना, एक बार करके देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, कितना हो गया, 3 3 6 2 8, ठीक है। 2 की पावर 8 ये भी होता है, 256 जो है 2 की पावर 8 होता है, तो 2 की पावर 8 हो गया 256। अच्छा, 216 होता है 6 का क्यूब, है ना, 6 का यहाँ पर क्यूब होता है, या फिर 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। नहीं 36 का स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी, 6 का क्यूब होता है ये 216। तो 6 के क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे देखिए ना, 6 का क्यूब है ये, तो 6 मतलब क्या, 2 और 3, यानी 2 का क्यूब, 2 का भी क्यूब, 3 का भी क्यूब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का भी क्यूब और 3 का भी क्यूब, है ना, तो टोटल 6 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ही, बस अब यहीं से आपको काटा पीटी करना है। देखिए पहले तो आप 2 को देखिए, 5 को देखिए, कितने कौन कहाँ जा रहे हैं, ऊपर नीचे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि सेम बेस वाले आपस में जुड़ घट सकते हैं। देखिए अगर ऊपर में 2 का पावर देखा जाए तो 15 और 6 21, ऊपर 2 का पावर 21 है, 2 का पावर कितना है 21 है, अच्छे से बताया दे रहा है। 5 का पावर कितना है 9 है, और 3 का पावर कितना है 6 है। अब आ जाइए डिनोमिनेटर में, 2 का पावर कितना है 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 हो गया, ठीक है। 5 का पावर देखिए यहाँ पर है सिर्फ 5 की पावर 8, यानी ऊपर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, चलिए और देखा जाए। 3 का पावर कितना, 5 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 3 का पावर 8 ये हो गया, 3 का पावर 8 ये वाला हो जाएगा। ये देखिए कि ये तो आपका ख़त्म हो गया, 0 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 5 का पावर 9 - 8, 9 - 8 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 का पावर 8, ऊपर से 6 आएगा तो -6, तो 8 - 6 यानी कि 2 होगा।
तो 5 की पावर 1 5 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 5/9 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। ऊपर की बात अभी नहीं करते हैं, अभी नीचे की बात करते हैं। 12 होता है आपका 4 × 3। 4 का मतलब √4 है, तो √4 यानी 2 बाहर आ जाएगा। 2 पहले से है बाहर, तो 2 और 2 4 हो गया, यानी कि ये आपका बना, ये जो चीज़ है ये बना आपका 4 और √3 अंदर बचा हुआ था। बात करते हैं 32 का, तो 32 होता है 16 दूना 32, तो 16 का √4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया ये 4 √2, है ना, क्योंकि 16 आएगा तो 16 का √4 हो जाएगा और 2 अंदर बचा रहेगा। ठीक है, 50 क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा यहाँ पे 25 × 2, 25 का √5 और 2 अंदर रहा आएगा, ये हो गया। अब नीचे देखिए आप कि 5 √3 और ये माइनस का 4 √3 है, तो 5 √3 में से 4 √3 घट गया तो एक ही √3 आ गया कि नहीं। इसके बाद इसको देखिए, 5 √2 ये प्लस का है और ये माइनस का 4 √2, 5 √2 में से 4 √2 घटा देंगे तो प्लस का एक ठो सिंगल √2 आ जाएगा। और ऊपर कितना है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर कितना है 3 + √6 डिवाइड बाई यहाँ पर √3 और प्लस आपका √2 हो जाएगा। अब इसे हमें रेशनलाइज करना है, परिमेयीकरण करना है, तो नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 + √6 में किसका मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करके, तो √3 - √2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेते हैं। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, माइनस कर देंगे। यहाँ पे चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस स्क्वायर करके दोनों टर्म को डिफरेंस ले लेना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करिए, 3 √3 हो जाएगा, ये है ना, 3 √3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो माइनस का 3 √2 हो जाएगा। अच्छा, √6 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट का 18 बनेगा, क्योंकि रूट आपस में मल्टीप्लाई होकर अंदर अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 6 और 3 आपका 18 हो गया। ठीक है, तो 18 का मतलब 9 × 2, तो 9 का रूट तो निकल जाएगा कितना, 2, है ना, 2 निकल जाएगा, और सॉरी 9 का रूट तो 3 निकल जाएगा और 2 अंदर बचा रहेगा, 9 दूना 18 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, +√6 - √2, तो माइनस का कितना आ जाएगा, √12, और √12 को लिखते हैं 2 √3, है ना, 2 √3, और नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, उससे कोई मतलब है नहीं, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पे। तो अगर देखा जाए प्लस का 3 √2 और माइनस का 3 √2 ख़त्म हो गया, 3 √3 में से 2 √3 घट जाएगा, तो एक सिंगल √3 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़िया प्रश्न था ये, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखा जाए, ये दिया गया है x = 3y है, तो y का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 2 के बेस में सभी को बदल लेते हैं, है ना, 2 के बेस में हम सबको बदल लेते हैं। तो एक काम करिए, y का मान निकालना है तो x की जगह पर 3y रखते चलिए, यहाँ पे 3y रख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3y + 1। ठीक है, x की जगह पर हमने 3y रख दिया, मल्टीप्लाई 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये 2 - y - 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 को y - 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2y - 4 आ जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, = 32 होता है 2 की पावर 5। अब इधर देखिए बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड होंगे, पावर दोनों का ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 3y + 2y 5y बनेगा, और +1 - 4 यानी कि -3 बनेगा। तो 2 का पावर कितना आ गया, 5y - 3, और इधर 2 का पावर है 5, है ना, तो दोनों साइड अगर देखा जाए तो 2 बेस है आपका, तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे, जब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा। इधर का पावर 5 है, इधर का पावर यह है, इधर का पावर यह है, दोनों बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 8/5 आ गई, मतलब कि 1.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट, ये देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, इसलिए इनको छोड़िएगा नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ पे 119 है, यहाँ भी 119 है। ठीक है, x पावर z = y पावर 6 है, z का मान हमें बताना है ना। चलिए, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें रख देनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, ये है, तो यहाँ पर x रखिए, यानी कि
119 का जो पावर है वो कितना हो जाएगा 0.94, ठीक है। और पावर में आपका जेड है, तो ये जो पावर का जेड है, इस तरीके से अगर देखें पावर का जेड है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.49 के साथ, ठीक है। इज इक्वल टू वाई पावर 6, तो वाई की वैल्यू कितनी है, ये 119 और पावर में 0.62, और इसका भी पावर कितना है यहाँ पर 6 है। अब देख सकते हैं डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं, बेस यहाँ पर 119, यहाँ भी 119, मतलब इसका पावर और इसका पावर बराबर होगा आपस में। 0.49 इंटू जेड इज इक्वल टू, इधर कितना होगा 0.62 इंटू यहाँ पर 6 हो जाएगा। बस काट कूट लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, तो आप डेसिमल को हटा सकते हैं, ठीक है। कटेगा तो है नहीं, कटेगा तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए डिवाइड ही करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 दूना 12, 1 बचा 6 छक्के 36, 1 37, और डिवाइड बाई यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है। करिए चलिए, कितनी बार जाएगा 50, 7, 8 बार ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा, 7 बार तो पक्का जाएगा, है ना। 7 बार जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक ना। हाँ ठीक है, 7 बार चला जाएगा। 8 बार अगर ले जाएंगे तो फिर आपका 392 के समथिंग आ जाएगा, है ना, इसलिए नहीं जाएगा 8 बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बड़ा तगड़ा प्रश्न दिख रहा है। 0.5 1/2 होता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 अगर देखा जाए तो कितना होगा, 5 की पावर 4 जो होता है वो तो 625 होता है ना। 625 का 5 से मल्टीप्लाई और करना है हमें, तो 625 का 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 5 की पावर 5 टोटल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 2 का पावर 4 माइनस में है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 1/2 की पावर 4, क्योंकि नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 मल्टीप्लाई 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 का मतलब होता है 4 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, ये हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई, यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/10⁻³ और 10⁻³ का मतलब 1000 होता है। इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदलिए तो 1/a हो जाएगा, क्योंकि अभी a सिर्फ है तो 1/a हो गया। इसका सरलीकृत मान 1 है, ये 1 के बराबर है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। चलिए काटा पिटी किया जाए, 16 से 16 बार में कट गया, ये आपका कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, है ना। और 4 बार में अगर कट जाएगा तो देखिए 4 से इसको काटिए, 4 से 25 मतलब 250 बार में कट गया, है ना। और 5 से और निपटाइए, 5 से अगर हम लोग इसको निपटा देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको काट दीजिए, 625 को 5 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 10 भी है, मतलब कितना आया यहाँ पे 12.5 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर a हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा 1 से, तो a की वैल्यू 12.5 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ये। आगे चलिए, इसको देखिएगा, एक गजब का कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो व्यंजक है x-5 से पूर्णतः विभाज्य हो। अगर कोई एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड होता है तो इस केस में रिमाइंडर 0 आता है ना। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ किसी से डिवाइड हो जाए तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब हमें सिर्फ रिमाइंडर को 0 करना है। और रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, बताते हैं तरीका। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको तो पहले 0 के बराबर करिए। हम x-5 से डिवाइड कर रहे हैं तो x-5 को हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 5। ये जो 5 है अगर हम अपने एक्सप्रेशन में रख दें जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसमें रख देंगे तो रिमाइंडर निकल कर आएगा। यानी रिमाइंडर हमारा कितना निकल कर आया बताइए, x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ 5 रखिएगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125, माइनस यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 × 3 यानी 75 हो गया, माइनस यहाँ रखेंगे 5 तो 7 × 5 35, ये 35 हो गया, है ना। और माइनस यहाँ पर k, ये आपका रिमाइंडर आएगा। और चूंकि x-5 से ये डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। यहीं से काट पीट के अपना आंसर निकाल लेंगे। देख लीजिए 7 3 10 120 तो ये हो गया आपका, है ना, नहीं 100,
ठीक है। 100 110 ये हो गया आपका। तो 125 में से 110 अगर घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस के उधर चला जाएगा, तो के की वैल्यू इधर कितनी रह गई, 15 रह गई, है ना। तो के की वैल्यू 15 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा तगड़ा सा दिख रहा है सवाल, है ना, बढ़िया सवाल है भी। यहाँ पे देखते हैं, अगर देखा जाए यहाँ पर तो 841 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर देखा जाए तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, मतलब कि ये 29 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है ना। 9 9 81 यूनिट डिजिट भी आपका एक आ रहा है, मतलब ये पक्का आपका 29 का स्क्वायर है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 29, और प्रोडक्ट में आपका कितना है, 2 है यहाँ पे, है ना, क्योंकि √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, प्लस लगा है यहाँ पर तो प्लस। अब आते हैं इधर की बात करते हैं। ये है 12, ये है 16, ठीक, क्योंकि 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। 16 और 12 हो गया 28, ये कितना हुआ आपका 4 और 2 8, तो 28 और 8 36 हो गया, है ना। अरे भाई देखिए ना, 256 का मतलब 16 स्क्वायर रूट में, 144 का स्क्वायर रूट 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 कितना होगा, 8 है ना होगा। ये हो गया 28 8 36, और इस पर ये वाला आपका रूट लगा हुआ है, तो 36 पर अगर रूट लगा हुआ है तो कितना होगा, 6 ना आएगा। 36 का रूट जो है 6 आएगा, तो यहाँ पर आपका 6 आ गया। 58 और 6 कितना होगा, 8 6 14 64 हो जाएगा। और इस 64 पर, क्योंकि टोटल इतने की वैल्यू क्या आई है 64, इस पर एक बड़ा सा रूट लगा हुआ है, तो 64 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। एक सेकेंड, 29 दूना 58, 8 6 14, ठीक तो है, सही आ रहा है। चलिए 8 आएगा, ठीक ठीक ठीक, ये 8 आ जाएगा। और 8 आपके ऑप्शन में देखिए कहाँ है, किसको हम 8 बना सकते हैं, 9 दूना 18 हो गई, ये 8 नहीं होगा। √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 और 2 मिलके 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यहाँ पे 125 है ना, और सभी पावर के फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, इसलिए सबको पावर के फॉर्म में ही लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 125/1000, है ना, 125/1000। तो 125/1000 का मतलब क्या हुआ, 1/8, ठीक है, 1/8 हुआ, तो ये हो गया आपका 1/8, 1/8 आपका 0.125 आएगा। सीधे सीधे भाई 125 का 8 गुना 1000 होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, 1/8 आ गया। यहाँ 4 का पावर 4 है, मतलब 256 है, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 5 है। अच्छा, इसको नीचे ले आइए, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5, और 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, ठीक है। स्टेप्स फालतू में आपको नहीं बढ़ाने, करते जाना है, ठीक है। ये कितना होगा, 0.25 0.25 होता है 1/4, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। ये हो गया 1/16। 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 हो जाएगा, बस काटा कुटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 से ये आपका 2 बार में कट गया, और 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, है ना। 8 से इसको 2 बार काट लीजिए, ठीक है। तो 8 × 8 = 64, और 64 चौके, है ना, 64 चौके 256 आ जाएगा, मतलब कि 4 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात कि नहीं, है ना। इसी तरीके से आपको भी करना है ना, ये नहीं कि फालतू में स्टेप्स बढ़ाएं, फालतू में आपको स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बढ़िया सवाल है। यहाँ पर आपको इसके जगह पे जो होगा वो बताना है। देखिए ये 32/0.8 है, तो 8 चौके 32, मतलब ये 40 आ गया, है ना। तो ये होगा 40, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ है, x है, माइनस यहाँ पर 72 हो गया, = 6 का फैक्टोरियल लिखना है हमें। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा बताइए। तो 6 का फैक्टोरियल का मतलब 6 से शुरू करना है और एक एक डिक्रीज़ करते 1 तक जाना है ना, इस तरीके से 6 5 4 3 2 1, इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो कितना आएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 दूना 10 को तो अभी किनारे रखिए, है ना। 6 चौके 24, 3 72, और 10 720 आ गया, तो ये आपका 720 आ जाएगा। तो 720 आ गया,
बहुत लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये आपका 32 है और डिवाइड बाई 0.8 है, तो इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लगता है, तो 8 चौके 32, 40 नहीं आ जाएगा? ये सीधी सी बात है, 40 आ गया, है ना। अच्छा, इसके डिवाइड में कितना है, क्योंकि ये डिवाइड का पूरा है आपका, है ना, तो 20 और 10 ये हो जाएगा 30 आपका, 0 से 0 कट गया, ये 24 आ गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 40x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये तो 24 हुआ, 72/3 24 प्लस 72, तो 24 और 72 96, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 24 चौक 96, 2.4 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था उसकी वैल्यू 2.4 आ जाएगी। आगे चलिए नेक्स्ट पर। इस तरह के भयंकर सवाल देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड होते हैं, है ना। एल्जेब्रिक फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लगेगा कौन सा, पहले वो फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एल्जेब्रा का बड़ा ही फेमस फार्मूला है a³ है ना, ध्यान से समझिएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये जो होता है ये होता है दोस्तों a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c², बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम 2.3 को a माने, 1.5 को b माने, 1.2 को c माने, ये a b c, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 है यहाँ पे, ये a है, ये b है, ये c है, तो 3abc हो गया, मतलब यही चीज़ बन गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ये a है, ये b है, तो ab हो गया, ये b है, ये c है, तो bc हो गया, ये c है, ये a है, तो ac हो गया, मतलब ca हो गया। यानी कि यही जो पूरा का पूरा चीज़ है ये डिनोमिनेटर में आ गया है। तो अगर इसके डिनोमिनेटर में ये पूरा नीचे आ जाए तो सिर्फ हमारा ये बचेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, तीनों को जोड़ देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तीनों मतलब 2.3, 1.5 और 1.7, 1.2, तो 2.3 प्लस 1.5 और प्लस यहाँ पे 1.2, ठीक है। 12, 15, 27 और 23, 27 और 23 50, मतलब 5.0, 5.0 का मतलब 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओरली बन जाता है ये सवाल, अगर ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आपको पता है तो। इसको देखिएगा दोस्तों, इसमें सॉल्व नहीं करना है आपको, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ है x/x+1 प्लस इसी का जस्ट उल्टा करके यहाँ रख दिया गया है x+1/x, वैल्यू दी गई है 5/2। बाई ऑप्शन हम लोग जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर x 0 नहीं हो सकता, है ना, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ x 0 रख देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कांट बी 0, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि 0 वाला हमारा आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x का मान 1 0 दिया गया है। c ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि x का मान यहाँ पर 0 दिया गया है, ठीक है। b और d में से कोई एक होगा, किसी एक को चेक करते हैं हम लोग। मान लीजिए हम d को चेक करते हैं, तो 1 रखते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखिए, तो 1/1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस इसी का जस्ट उल्टा होगा तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 आया, 5/2 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। क्या रखने पे आया है, 1 रखने पे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ -1 है, अगर -1 रखेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना, या फिर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 अनडिफाइंड होगा तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, नहीं हो सकता। -1 रखेंगे जैसे, तो आप देखें ना, यहाँ -1 होगा तो -1 + 1 0 हो गया। ये डिनोमिनेटर का 0 अनडिफाइंड बनाता है, यानी ये पूरा का पूरा अनडिफाइंड सिस्टम हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सॉल्व नहीं करना है कि आप इसमें x को इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए इस सवाल को देखिए। अब ये सवाल जो है सिर्फ देखने में लंबा चौड़ा दिख रहा है, बाकी है बहुत हल्का सवाल, एकदम हल्का सवाल है ना। अगर आप अपने आँखों से देखेंगे, वो जो तीसरी आँख है उससे देखेंगे, तो ये सवाल बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, ये 169 है, आप सभी जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 13 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 13 का पावर 4 ये हो गया,
ये 169 का जो स्क्वायर है ये भी 13 का पावर 4 है, तो 13 का पावर 4 13 का पावर 4 आपस में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इतनी समझ तो होनी चाहिए आपको काटने के लिए, है ना, इतनी समझ इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप तो होनी चाहिए। कट गया ये। अच्छा, इसके बाद इसको देखिए 2.56 है, मतलब 2 की पावर 56 है, सॉरी 2 56 है, ये 16 का स्क्वायर है, मतलब 1.6 का स्क्वायर है ये। 1.6 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1.6 का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे भी 1.6 का पावर 4 दिया है, यानी ये भी दोनों सेम चीज़ लिखी गई है, सेम बात लिखी गई है। कट गया ये भी। अब बचे हैं ये दोनों महाशय, 0.25 का स्क्वायर, यहाँ 0.5 का स्क्वायर दिया गया है। हाँ, इसी में फंसेंगे आप लोग, है ना, इसी में आप लोग यहाँ पर फंसेंगे। कैसे फंसेंगे देखिएगा, यहाँ आप ये तो कट गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लगा लीजिए रूट, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो इनको आप होल पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये हुआ 0.25 और 0.5 ऐसे हुआ, और इस पूरे का होल पावर हम लोग लिख सकते हैं। होल पावर से ये पावर आपके इसको काट देगा, तो बचा यहाँ पर 25/50, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा सकते हैं। अब डेसिमल हटा लीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो कितना बनेगा, 25/50 यानी 1/2 बन जाएगा, और 1/2 का मतलब 0.5। सीधा सा भाई आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इतना तगड़े तरीके से आपको करना है, सोचना है ये चीज़ें। अब जैसे यही सवाल है ना, इसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है ये। देखिए, हम आपको तरीका बताते हैं। 27 होता है 3 का क्यूब, एक बार लिख के बता दे रहे हैं 3 का क्यूब, और इसके पावर में 2/3 है। ठीक है, आप जानते हैं कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 2/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, है ना, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर बचा। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर डॉट लगा है मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ 9 का पावर 1/2 है, -1/2। अच्छा, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो 2 से -1/2 की मल्टीप्लाई होगी, तो नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा, ये मतलब -1 बचा, 3 पावर -1 हो गई। डिनोमिनेटर, इस 9 को भी हम लोग 3 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं। ठीक है, इस 9 को भी हम लोग 3 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ 3 का पावर -1 आया है, डिवाइड बाई, अरे भाई इसको देखिए ना, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, अब पावर में -1/2 है, तो ये क्या 2 से 2 नहीं कट जाएगा, इतनी समझ तो होनी चाहिए आप में ना। ये 3 का पावर -1 हो गया। अच्छा, नीचे 3 का पावर -1 है ही, इंटू यहाँ पे कितना होगा, ये होता है 81, 3 का पावर 4, तो 3 का पावर वो 4, तो 4 × 1/4, 4 4 कट गया, 1 आ गया, तो 3 पावर 1 आ जाएगा। सीधे सीधे इसको देखिए, तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर कितना होगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे भी कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 का पावर 1, नीचे यहाँ देखिए -1 + 1 0 हो गया, तो 3 का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 3 का पावर 1 3 पावर 1 3, और डिवाइड बाई 1 यानी कि 3 आ जाएगा। फाइनल आंसर 3 होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये दिया गया है। अब एक चीज़ बताते हैं आपको, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा गया है A/B/C, इस तरीके से लिखा गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A + B/C, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। होल पार्ट को अलग कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो होल पार्ट को अगर अलग करेंगे तो 55 यहाँ भी है, 55 यहाँ भी है, 55 यहाँ भी है, 55 यहाँ भी है, यानी कि 4 ठो 55 आपका जुड़ेगा। तो 55 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 220। ठीक है, तो ये तो आ गया 220। अब इसके बाद भाई 55 55 55 55 जोड़ेंगे 4 बार तो कितना आएगा, 220 आ जाएगा। अब सुनिए, यहाँ 1/8 है, यहाँ 3/8 है, यहाँ 5/8 है, यहाँ 7/8 है, 8 तो सभी में डिनोमिनेटर में है, यानी एलसीएम 8 ही आएगा। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16/8 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 220 और 2 ये आपका 222 आ गया, 222 ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही करना था इसमें। चलिए, इस सवाल को देखिए, इसमें बहुत लोग फंसेंगे, है ना, इस चीज़ को देखकर बहुत लोग फंस जाएंगे। तरीका बताते हैं बहुत सुंदर सा। देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, 36 का रूट कितना होगा, 6, और इसको देखिए 81 से जस्ट 4 बार में ये कट जाएगा, तो √4 हो गया, √4 का मतलब 2 हो गया, तो यहाँ पर तो 8 आ गया। अब बात करते हैं इसकी। याद रखना है, ऊपर का टोटल डिजिट के पॉइंट के बाद डिजिट गिन लीजिए, नीचे का पॉइंट के बाद डिजिट गिन लीजिए, कितने कितने हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं,
यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, तो 4 और 1 5, 1 6, ऊपर 6 डिजिट, ठीक है, पॉइंट के बाद। नीचे यहाँ पर देखिए 3 4 3 7 7 1 8, ठीक है। नीचे आपके कितने डिजिट हैं? 8 डिजिट हैं, ऊपर 6 डिजिट हैं। ये बताइए कहाँ डिजिट्स की कमी हो रही है? ऊपर में, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद 6 डिजिट 8 डिजिट हो रहे हैं, ऊपर टोटल आपके सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट हो रहे हैं। तो ऊपर आप लोग 2 डिजिट और कहीं लगा लीजिए। हम इसमें 0 0 2 चिपका लेंगे, ठीक है। चिपका लिए, है ना, चिपक गया। आप यहाँ पे भी चिपका सकते हैं, आप यहाँ पे भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर के डेसिमल नीचे के डेसिमल सारे बराबर हो गए। ऊपर भी पॉइंट के पास इक्वल डिजिट, नीचे भी इक्वल डिजिट, है ना। देख लीजिए 1 4 5 5 3 8, टोटल 8 डिजिट ऊपर, 3 4 3 7 1 8, नीचे भी 8 डिजिट। तो अब डायरेक्टली हम लोग डेसिमल को हटा सकते हैं, ठीक है। हटाइए, चलिए। पहले 95 का डेसिमल हटाएंगे, 9.5 का हटाएंगे, 95 आ जाएगा। इसका हटाएंगे तो सीधे सीधे 85 आ जाएगा। इसका हटाएंगे तो 18,900 आ जाएगा, है ना। 18,000 यहाँ पर 900 आ जाएगा। डेसिमल हटाना है बस। नीचे यहाँ देखिए ये 21 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 19 आ जाएगा। बस यही तो काटना पीटना था आपको। देखिए ये 5 बार में कटेगा, तो यहाँ हो गया 5। ये आपका कितनी बार में कटेगा? 19 बार में, ठीक है। और ये किससे कटेगा? 7 से, ठीक है। 3 से काट लीजिए, मतलब 7 से काट लीजिए 3 बार। 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 7 49, 00 आ गया। अच्छा 3 से ये आपका कटेगा, डायरेक्टली कट रहा था, ये 900 आ जाएगा, है ना। ये 900 आ गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा है ना। नीचे यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचा है। ओह सिट, यहाँ पे 19 से 5 बार में ना ये कटेगा, ये आपका 5 बार में कटेगा, सॉरी। तो 5 5 ये हो गया 25, और यहाँ पर 900 है। दोनों का हमें रूट ले लेना है। 25 का रूट कितना? 5, और यहाँ पे 900 का रूट 3, तो 15 आ गया ये। सॉरी 30 है ना। 900 का रूट 30 आएगा, 3 नहीं आएगा, 30 आएगा। तो ये 150 हो गया। 150 + 8, ठीक है। तो 158, 158 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। बड़ा तगड़ा सवाल था ये, है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको देखिएगा। सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। अगर यहाँ पे आपके ऑप्शंस फ्रैक्शन में नहीं दिए हैं, डेसिमल में दिए हैं, तो आप इन फ्रैक्शन को भी डेसिमल में लेके चलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये वाला प्लस में है, ये वाला भी प्लस में, ये वाला भी प्लस में है, और ये भी प्लस में है। अच्छा ये कितना होगा? 1/4 कितना होता है? 0.25। तो ये होगा 3.25, है ना। ये होगा 3 + 0.25, मतलब 3.25 हो गया। तो 3 46, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3.25। अब जोड़ते हुए चलिए देखिएगा। तीसरे डिजिट में अगर देखा जाए तो यहाँ 5 है, तो आप 5 को लिखिए, है ना। अब दूसरे डिजिट की बात करते हैं डेसिमल के बाद। चलिए यहाँ 6, यहाँ 5, तो 6 और 5 हो गया 11। 11 और 5 कितना होगा? 16। 16 और 6 22। 22 का मतलब हो गया 2, बचा 2। तो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11। 11 का मतलब 1 आ गया, बचा 1। डेसिमल लग जाएगा 1। 1 और 0 1 ही होगा। 5 मतलब 4 1 5, 3 8, 3 1 11। यहाँ पर हो गया 11, और इसमें से एक तो ये चीज़ माइनस कर देना है। तो देखिए 1/8 कितना होता है? 125 होता है, 0.125 होता है। 1/8 कितना होता है? 0.125। तो 11.125 में से 5.125 घट जाएगा, तो 125 माइनस हो गया। 11 में से 5 गया, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। इसको देखिए दोस्तों, बड़ा तगड़ा प्रश्न लग रहा है ये, है ना, लेकिन तगड़ा नहीं है, तगड़ा यहाँ पर नहीं है। अगर सिर्फ इसको देखें हम, क्योंकि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है, इसको देखेंगे तो ये 1/3 है। कितना है? 1/3 है। कैसे आया समझ सकते हैं। देखिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 6/19 हो जाएगा। ऊपर का 19 नीचे का 19 कट गया, 6/18 आ गया, मतलब ऊपर 6 नीचे 18, तो 6/18 मतलब 1/3। ठीक है, अब बात करते हैं इतने की, ठीक ना। इसको देखिए तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा,
मल्टीप्लाई में तो 3 बार में कट गया, है ना। और अगर 2 से काटेंगे तो ये 8 बार में, ये आपका 9 बार में, है ना। तो ऊपर हो गया 8/27, 9 तियां 27, ठीक है, अच्छी बात है। तो 8 यहाँ पर 27 हो गए, इसके साथ हमें जोड़ना है यहाँ पर 6/4 को। अच्छा 6/4 का 4/6 का मतलब 2/3 भी होता है ना, तो 2 यहाँ पर 3 हो गया। 27 बना लीजिए, इसको भी 27 बना लीजिए, तो 9 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे 27 हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 27 आ गया। ये 18 और 8 26 आ जाएगा। यहाँ आपका ये लगा हुआ है भागा, ठीक है, प्लस अब इसको अच्छा ऑफ पहले सॉल्व होगा, जानते हैं कि ऑफ पहले सॉल्व होता है, मतलब इतना पार्ट जो है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। तो पहले सॉल्व करिए इसको, देखिए 24/25 ऑफ का मतलब प्रोडक्ट, और 25/8, यही ना है, 25/8 काटेंगे तो 8 से 3 बार में, और 25 से 25 निपट जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो इतने की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। तो 6/8 है, 6/8 का मतलब क्या हुआ, 3/4 है ना, 6/8 का मतलब 3/4, और डिवाइड कितना आया है इसका, 3 आया है, तो ये हो गया 3। अब चलिए ये भागा में है, ये भागा में है, तो ये होगा 1/3, प्रोडक्ट में ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 27/26 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 3/4, इसको भी प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3/1 का 1/3 हो जाएगा, ये कट गया, तो 1/4 यहाँ पे आ गया, और ये 9/26 आ गया, है ना, ठीक है। तो 26 और 4 का जो LCM आ जाएगा 52, 26 दूना 52, 9 दूना 18, प्लस 13 चौके 52, 13 एकम 13, ऊपर आ जाएगा 13, यानी कि 8 3 11, 31/52, ठीक है, 31/52 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी तगड़ा सवाल था। आगे चलिए नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के बहुत तगड़े तगड़े सवाल पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में, है ना, और सभी टाइप के सवालों को यहाँ पर करवा देंगे। टोटल 93 क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, उन 93 में से बहुत सारे रिपीट हुए थे, तो रिपीटेड हम नहीं करवा रहे हैं, आपको यहाँ पे एक टाइप के 2 या 3 प्रश्न अच्छे से आपको करवा देंगे, ठीक है ना। अब तो बाकी आपको आराम से बन जाएगा। चलिए देखिएगा इस सवाल को। तो अपने पास है 5 का पावर 3x, 5 टू द पावर 3x। इसको तो आप लोग डायरेक्टली एक लाइन के अंदर कर सकते हैं, कैसे समझिएगा। यहाँ है आपका 5 की पावर 3x, यहाँ 5 का पावर कितना बनेगा, 2 और x - 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3x और प्लस 2x - 2 बनेगा, क्यों ये बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। इसका पावर कितना होगा, 2x - 2 होगा, और इसका पावर 3x है, तो दोनों का पावर जोड़ देंगे, यानी 5 का पावर ये बन गया, समझते जाइएगा, 5 का पावर ये बन गया। अब 5 का पावर ये ऊपर है, और नीचे कितना है, 5 का पावर 4x - 1, ये जब ऊपर जाएगा भाई, ऐसे ना होता है, a पावर m और a पावर n अगर है तो क्या होता है, a पावर m और ये जाके ऊपर माइनस हो जाता है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है इसका, तो a पावर m - n हो जाता है। तो ऐसे ही करेंगे, ऊपर का पावर ये है, ठीक है, और ये नीचे से जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 5 का पावर रहेगा ही रहेगा। बस इतना ही करना था आपको। देखिए 3 2 5, 5 में से 4x गया तो 1x आ गया, 1x आ गया, -2 और +1, माइनस का 1 आ जाएगा, तो 5 की पावर x - 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इतना ही करना था, बाकी और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपके, अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं चीज़ों को, तो सवाल बड़े आसानी से बनेंगे दोस्तों। रेलवे युग बैच में यही सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, और हमारे साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सवालों को लगाएंगे अच्छे से दिमाग लगाकर, और शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, तो आपका दिमाग भी चलेगा और सवालों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। एक ये वाला टाइप दोस्तों बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया था, ये ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया था, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी आ गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी ये सवाल पूछा गया था, सेम इसी टाइप के, है ना, बस डेटा चेंज कर देता है और कुछ नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, एक लाइन के अंदर लगा सकते हैं इस सवाल को, ऐसा तरीका बता रहे हैं। देखिए राइट साइड में आपको देखना है बेस क्या है, 6/14, तो इधर में भी सबको 6/14 बनाना है, ठीक है। तो ये बताइए 14/6 है, इसको 6/14 बनाएंगे तो पावर नेगेटिव बन जाएगा, पता है ना ये चीज़ आपको,
ए अपॉन बी की पावर अगर m है, इसको अगर चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो b अपॉन a होगा। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे -m हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो 6/14 -8 हुआ। यहाँ 6/14 है मतलब +3 है ही, इसको 6/14 करेंगे तो -10 हो जाएगा। इज इक्वल टू इधर पावर कितना है 9m + 9। बस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम 6/14 6/14 6/14 तीनों का बेस देखेंगे तो बराबर है, मतलब बेस बराबर तो पावर जुड़ेगा। यहाँ -8 है, यहाँ +3 है, यहाँ -10 है, तीनों पावर जोड़ लिया हमने, तो इधर का पावर दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इधर का बेस और इधर का बेस बराबर हो जाएगा तब। ठीक है, बस यहीं से आपको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा 18 -15 -9 माइनस का 24 हो जाएगा, और 9 इधर आके डिवाइड होगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 -8/3 ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अंदर से सॉल्व करना है आपको। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 और 57। ठीक है, 19 57 और 20 कितना हो जाएगा आपका 77 76। ठीक है, 576 हो जाएगा। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24। ठीक है, 24 हो गया है ना, क्योंकि भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 से कम है, इसका मतलब 24 होगा, 24 का स्क्वायर होगा। 576 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये आपका स्क्वायर रूट आ गया 576 का 24, तो यहाँ पर हो गया 24। अब 3225 है हमारे पास, 3225 है, इसमें हम लोग इसका आंसर जोड़ेंगे, यानी कि 24 जोड़ देंगे इसमें। 24 जोड़ दिए तो ये कितना बन गया आपका 3249 बन गया। अब इसके ऊपर भी हमारा रूट लगा हुआ है, इसका रूट कैसे निकालेंगे, मेन बात यही है। इसके लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, कितना है 7 है, 49 है। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है ना, 7 का, तो मतलब 7। हमारा जो आंसर आएगा वो 50 + 7 होगा, 50 + 7 यानी कि 57 हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर 50 - 7 करेंगे तो 43 होगा। चूँकि 50 का ही स्क्वायर आपका 2500 होता है, तो उससे नीचे आएंगे अगर 43 आएंगे तो 43 का स्क्वायर कितना होगा 2500 से कम ही होगा, 3200 नहीं जाएगा। ठीक ना, इसका मतलब 50 से ज़्यादा होगा हमारा वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट कितना 57, 50 से 7 ज़्यादा हो जाएगा 57। तो ये आ गया आपका 57। इधर आपका ये 57 आया है, और इधर इसके पीछे क्या बैठा हुआ है 1624 बैठा हुआ है ना। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 7 4 11, 5 2 7 1 8 है ना, 1681 आ गया, ये 1681। अब इसका भी रूट हमें निकालना है, इसका भी रूट निकालिए। तो लास्ट में 81 मतलब यहाँ पर 9 है ना, 9 का स्क्वायर 81 आता है, लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 50 - 9 होगा। क्यों? क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 से ये कम है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 50 - 9 हो जाएगा, यानी 41 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23 यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर आपका 0.25 है ना, सॉरी 0.5 है, फिर मल्टीप्लाई 0.125 है, 1 2 यहाँ पर 5। इसको अगर देखा जाए तो 8 की पावर -2 है, तो ये होगा 8 की पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये नहीं चेंज किए हैं, इसको नहीं चेंज किए हैं, इसका साइन चेंज करने के लिए हमने 1/, किया है। अब सुनिए, अगर इसको भी हम कन्वर्ट कर लें प्रोडक्ट में तो ये ऊपर चला जाएगा, जाहिर सी बात है ऊपर चला जाएगा, है ना। और अगर देखा जाए तो 125 का 5 गुना कितना होगा 625 होगा। ठीक है, 625 होगा, 625 का मतलब 0.0625 आएगा। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ में आया होगा। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो टोटल पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। 125 का 5 गुना 625 तो होता है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमें रखना है, तो 1 0 और लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आपका 8 8 64 हो जाएगा। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेना है ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, या फिर आप ऐसे करिए, इसको चेंज कर लीजिए, है ना। इसको आप ऐसे करिए, मत करिए, इसको 5/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 125 बटे कितना 1000, है ना, मतलब ये 1/8 होगा,
अरे भाई और आसान हो गया ये। और आसान कैसे? 0.5 कितना होता है? 1/2 होता है। ये 0.125 कितना होता है? 1/8 होता है। ये इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, है ना, 8 का स्क्वायर। तो 1/8 से 1/8 कट गया, 8/2 4 आ गया। बस इतना करना था आपको। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली इनको फ्रैक्शन में बदल लेना था, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। इसको देखिएगा, छोटा सा सवाल है लेकिन बढ़िया बेहतरीन सवाल है ना। √5 है, यहाँ √20 है। √20 को क्या लिखा जा सकता है? √20 का मतलब हुआ 4 × 5, 20 का मतलब 4 × 5, इसका रूट लगा है। 4 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गया और √5 अंदर ही रहेगा, यानी √20 का मतलब 2 √5 होता है। ये निकालने आना चाहिए आपको। एक ठो √5 यहाँ है, 2 ठो √5 ये है, तो टोटल हो गया 3 √5। जोड़ेंगे तो 3 √5 आ जाएगा और इसका हमें पूरे का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, यानी 45। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसे देखिएगा, एक ठो इस टाइप का सवाल हमने शायद किया था, है ना, जिसमें आपको ऑफ दिया गया था, किया था हमने इस टाइप का सवाल, तो आप लोग बड़े आराम से इसको कर भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा 13/21, है ना, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10/13 हो जाएगा, है ना, 10 बटे यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, बात करते हैं इसकी, इतने की बात करते हैं। क्या होगा? 5 से ये 3 बार में कट जाएगा और 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। 2/3, 5/7 कितना होगा? देखिए 7 दूना 14, 5 3 15, 14 और 15 कितना हो गया? 29 हो गया। तो यहाँ पर है डिवाइड 29/7 3 21। फ्रैक्शन ही तो सॉल्व कर रहे हैं और तो कुछ नहीं भाई। देखिए 7 दूना 14, 3 5 15, 14 और 15 हो गया 29, नीचे आएगा 3 × 7 यानी 21। ठीक है, अब सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, ये नहीं कि इसको सॉल्व कर दें, गलत हो जाएगा। पहले इतने को सॉल्व करना है आपको। करिए, चलिए बताइए कितना होगा। 29 बटे आपका ये, अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर लग जाएगा तो 15 से 15 कट गया, 29/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कि 10/6 तो है, और ये भाग को हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 29/6 जो हो रहा था वो 6/29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/29 हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें आसान दिख रही होंगी। 6 से 6 कट गया, यहाँ देखिए 13 से 13 कट गया, ठीक ना। इसको जब ऊपर ले जाएंगे मतलब कि ये प्रोडक्ट में आएगा तो ये 21/29 हो जाएगा, मतलब 10/29 आ गया। क्यों? क्योंकि ये 21 इसके ऊपर ले जाएंगे 21, तो 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ 10 बचा, ये 29 नीचे आ गया, प्लस यहाँ भी 10/29 है, 10/29 है ना। तो 10/29, 10/29 टोटल 20/29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बढ़िया सवाल है, सिंपल सा है ना। √x की वैल्यू 5 है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो यहाँ रखेंगे 25 + 25 50 हो गया। 50 को लिखा जा सकता है 25 × 2, तो अंडर रूट में हमारे पास हुआ 25 × 2, 25 का तो √5 आ जाएगा। ओरली बन जाता है ये सवाल, इतना सिंपल सा था। 5 √2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 2 सेकंड का खेल था इसमें। इसको देखिएगा दोस्तों, लॉजिकल सा प्रश्न है ये, ध्यान से समझिए। x की वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है। तो ये है आपका 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 15 है, और ये है आपका 22। तो 15 और 22, 5 2 7 37। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 37 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 37 के बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये x का स्क्वायर मतलब 37 का स्क्वायर होगा, माइनस इस पूरे को देखते हैं, ये रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 225 ये आ गया, ये 32 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 225 है ना ये, तो 225 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? या फिर आप ऐसे समझिए कि 225 किसका स्क्वायर होता है? तो 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 15 का स्क्वायर, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी आपका 32 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 32 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको, बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं एल्जेब्रिक मेथड वाला। a² - b² का फॉर्मूला पढ़े हैं? क्या होता है? a + b × a - b, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, यही ना होता है, ठीक है। तो यही लगाना है इसमें, लेकिन इन दोनों के साथ मत लगा दीजिएगा, इसके साथ और इसके साथ लगाइए। a² - b², है ना। तो a + b 37 और 32 जोड़ेंगे तो 69 आएगा,
a माइनस बी 5 आ जाएगा, और माइनस का ये 15 का स्क्वायर है ही, यानी कि 225 है ही। 15 का स्क्वायर भाई 225, ठीक है। या फिर 225 इसको रहने भी देते तो भी वही बात थी, ठीक है। 69 का 5 गुना कर लेंगे, उसमें 225 घटा लेंगे हम लोग, तो 70 का 5 गुना कितना हो जाएगा आपका 350, ये 345 आ गया, तो 345 है ना, 345, इसमें से 225 हम लोग घटा लेंगे, यानी कितना आ गया 120 आ गया। 120 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये भी एकदम बेहतरीन है ना, इसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगने वाला है। ऊपर है ए मतलब ए क्यूब, है ना, देखते जाइएगा बस। ए क्यूब माइनस 1.2 को अगर बी मानेंगे तो बी यानी बी क्यूब हो जाएगा। नीचे कितना है, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, प्लस ये ए है ये बी है तो ए बी होगा, ए इंटू बी, ये आपका बी स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है ए माइनस बी, बस इतना ही करना है। 1.4 में से 1.2 घटा लेंगे, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। 0.2 ही ना आएगा, हाँ 0.2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला क्या होता है समझिएगा। फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का फार्मूला। ये पूरा चीज़ डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, उधर बचा ए माइनस बी, है ना। तो इसकी वैल्यू ए माइनस बी होगी, मतलब इसकी वैल्यू ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब 1.4 और बी का मतलब 1.2, है ना। तो ये कितना आ गया 0.2 आ गया, ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर प्लस वाले की फार्मूला की बात करें अगर, यानी कि ए क्यूब प्लस यहाँ पर बी क्यूब, इसका बात करें अगर तो क्या हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस होगा ए प्लस बी, और इसमें एक जगह चेंज आता है, यहाँ पे ये माइनस ए बी हो जाता है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे प्लस बी ही स्क्वायर ही रहेगा, ये बात क्लियर रखनी है आपको, है ना। तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं अलजेब्रा वाले। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए, है ना, सिंप्लीफिकेशन का बढ़िया सा प्रश्न। चलिए काटिए। 17 से 2 बार में कटेगा, मतलब ये 20 आ गया आपका, यहाँ पे 20 होगा, मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 13 से ये कटेगा, 13 कम 13, 13 दूना 26, कट गया ना ये 156 12 बार में, तो ये हो गया। प्लस आप इसको देखिए 28 से काट लीजिए या फिर 14 से काट लीजिए, है ना, एक बार 14 एक बार 28 ऐसे करके काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काट लेते हैं। तो अगर 14 से काट लेंगे हम लोग तो 14 एक कम 14 और 14 छके 84, इसको 14 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 106 का आधा 53 होगा, माइनस यहाँ पे 1/4 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं। ये हुआ 240, 12 दूनी 24, 240, 240 और 53, 293, 293 आ गया। इसमें से 1.4 हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। 93 में से एक गया तो 92 आएगा, उसमें से भी एक घटा देंगे तो 95 आ जाएगा, यानी कि 291.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर है सभी को। आगे चलिए, सवाल नंबर 30 ये रहा आपके सामने। अब इसमें क्या है ना दोस्तों कि वेनिकुलम बार भी आ गया है, एक ब्रैकेट अलग होता है, जैसे आप लोग ने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो BODMAS ये प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस होता है ना। लेकिन उससे भी पहले आपका V आता है, V मतलब वेनिकुलम बार, ठीक ना। तो वेनिकुलम वाले को पहले सॉल्व किया जाता है, मतलब ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है। 2.2 में से 1.8 घटा देंगे, यानी कि 22 में से 18 घटा देंगे तो 0.4 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 32 है, यह माइनस है और इसका आया है 0.4, तो 32 में से 4 घटाएंगे तो 28 आ गया, मतलब यहाँ तक का आपका कितना आ गया 2.8 आ गया। 28 मतलब 2.8। 33 में से 2.8 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ तक का आ गया कितना, यहाँ तक का आ गया 33 में से 28 घटा देंगे 0.5 आ गया, है ना। अब ये 6.5 है, उसमें 0.5 ये माइनस है यहाँ पे, तो 6.5 में 0.5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास सीधे सीधे आया 10.5 में से इसका माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, घटा लेंगे तो 4.5 आ जाएगा, है ना। 4.5 नहीं 3.5 आना चाहिए ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। 33 माइनस 28 0.5, है ना,
और ये 6 आएगा। अच्छा ठीक है, 4.5 ही ना आएगा, 3.5 थोड़ी आएगा, सॉरी, है ना। 10 में से 6 गया 4 और 0.5, ठीक है, 4.5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। 4906 है, इसका क्यूब रूट हमें चाहिए, है ना। तो सिर्फ यूनिट डिजिट से देखकर आप बताइए 6 किसका इस क्यूब करने पे आएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यूनिट डिजिट 8 आएगा। 3 का क्यूब 27 7 आएगा। 4 का क्यूब 64 यानी 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। 5 का क्यूब 125 5 आएगा। 6 का क्यूब 216 यानी कि 6 आ गया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब कि हमारा जो इसका क्यूब रूट होगा उसमें यूनिट डिजिट तो 6 आएगा। लेकिन अगर 6 का क्यूब हम करते हैं तो 216 ही आता है। ये 4906 है, तो इसमें आप एक और लगा लीजिए, या तो 16 होगा या 26 होगा या 36 होगा, इसी का क्यूब होगा ये। अब एक बात बताइए कि जो 20 का क्यूब होता है, 20 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 8000। तो ये बताइए कि ये 8000 से कम ही ना है, तो अगर 8000 से कम है तो मतलब 16 होगा, पक्का है। तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 16 आ गया, सीधी सी बात है। डिवाइड बाई, यहाँ 4th रूट है, यहाँ 4 0 है तो 4th रूट, यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया ये 10 की पावर 4 है, और 4th रूट का मतलब होता है 1/4। आपको बताए दे रहे हैं कि अगर ऐसे लिखा गया है, n यहाँ पर है, तो इसका मीनिंग होता है a पावर 1/n। ये जो है पावर 1/n में चला जाता है, तो ये जो 4 है 1/4 हो जाएगा पावर में, और ये जो 10,000 है ये 10 की पावर 4 है, तो 4 से 4 कट गए, 10 की पावर 1 आ गया, मतलब 10 हो गया। मल्टीप्लाई, यहाँ 5/48 है, ठीक है, 48 है, और ये 186 है। काटा पिटी मारिए, 16 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, ये 6 है, तो 6 से 6 3 18, 6 कम 6 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, इसको देखिएगा, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बस 3 के पावर में हमें चेंज कर लेना है। ये 3 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है, तो 3 का पावर 4 तो यही हो गया। ठीक है, 3 का पावर 4 इंटू 3 यानी कि 3 का पावर 12 ऊपर हो गया। इतने फास्ट तरीके से आपको करना है। यहाँ 27 है, मतलब 3 का पावर 3, तो जो पावर 3 है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 बन जाएगा। तो 3 का पावर 6 यहाँ है, 3 का पावर 10, 4 यहाँ है, तो टोटल हो गया 3 का पावर 10। आ गया हमारा आंसर। 10 ऊपर जाके घट जाएगा, यानी कि 3 का पावर 12 माइनस 10 2 आएगा, और 3 का पावर 2 का मतलब 9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। जिसको एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, सोचिए उसका जीवन कितना ख़राब होने वाला है इस सवाल में। वो क्यूब करेगा, फिर जोड़ेगा घटाएगा, है ना। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। क्या करेंगे आप समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला हमने बताया था ना। ठीक है, अब उसी में एक कंडीशन ये आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो जाए, तो इस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है ये आती है 3abc, है ना। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ठीक है, अब थोड़ी देर यहाँ पर आप a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के देखिए। a हमारा 25 है, b माइनस 7 है, ये 18 है, माइनस का 18, 25 माइनस 7 18, 18 माइनस 18 0 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, इसका मतलब इनके क्यूब का जो सम होगा वो 3abc के बराबर होगा। यानी यहाँ से जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 3, a का मतलब 25, b का मतलब माइनस का 7 और c का मतलब माइनस का 18। बस माइनस माइनस ये तो पॉजिटिव हो ही जाना है। अब देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जब मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। आप देख सकते हैं कि 18 है, 18 में 9 छुपा हुआ है ना, तो 9 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। 9 से चेक कर लीजिए, 9 कट गया, 4 5 9, ये संख्या 9 से कट जाएगी, हो सकता है आंसर। 9 कट गया, 9 कट गया, 4 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 कट गया, 7 3 10 1 11, 9 से नहीं कटेगा। 9 कट गया, 5 3 8, 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटने वाला है, 9 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे चलिए अगले सवाल पर। सेम वैसा ही सवाल ये भी है,
24 का क्यूब 7 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब -7। देखिए 24 माइनस 7 17 आएगा, 17 माइनस 17 0 हो गया। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3ABC। 3AB की वैल्यू -7 और C की वैल्यू यहाँ पे -17। ठीक है, इतना भी आपको नहीं लिखना है, फिर भी लिख के बताए दे रहे हैं। अब 9 का रूल, क्यों 9 कहाँ बन रहा है? बन रहा है भाई 24 में 3 है, ये भी 3 है, तो 3 और 3 9 हो जाएगा, कहीं ना कहीं से इसमें 9 हो जाएगा भाई। इसमें भी 3 है, 8 3 24 और इसका 3, एक ठो इसका 3, एक ठो ये वाला 3, मिलाकर 9 हो गया। 9 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। पहली बात तो यहाँ पर 0 आएगा नहीं यूनिट डिजिट, या फिर यूनिट डिजिट से भी आप लोग लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो 4 3 12, 7 7 49, 12 का 2 आया, यहाँ 49 का 9 आएगा, 9 दूना 18, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस इतना ही करना था। चलिए देखिएगा यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से इसका मान हमें बताना है। ठीक है, बड़े गौर से अगर देखेंगे आप तो ये क्या गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, तो 1/100 बटे का 100 जब ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे आ गया आपका 100। ठीक है, अब बात करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे ये 0.25 है, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या आता है, 1/4 आता है। 1/4 ही ना 0.25 होता है। 1/4 डिनोमिनेटर में यहाँ 8 है तो इसको भी 8 बना लीजिए। 1/4 को हम 2/8 भी लिख सकते हैं, है ना, और ये ओरली आपको करना है। ये कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। 8 दोनों में है तो 5 और 2 हो गया 7, 7/8 हो गया ये। तो यहाँ पे आपका आ गया 7/8। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये 4/5 है, तो 4 डिवाइड बाई यहाँ पर 5। इतना स्पीड से आपको करना है। अब 4 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 7/10 आ गया, और 7/10 तो 1 0 से 10 ये कट जाएगा, यानी कि 70। ठीक है, तो 70 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। आगे चलिए नेक्स्ट पर, इसको देखिएगा, ये दिया गया है सारी चीज़ें, है ना। मेन यहाँ पर ज़रूरी है कि हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 2601 का। ठीक है, 2601 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं। 2601 का स्क्वायर रूट होगा आपका 51। कैसे, समझिएगा। यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट को आपको देखना होता है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 01 है ना, 01 है। अब ये बताइए 01 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, तो 1 का ही स्क्वायर करने पे 01 आता है ना। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो या तो 50 + 1 होगा या 50 - 1 होगा, है ना। 50 + 1 या फिर 50 - 1। 50 - 1 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 50 - 1 यानी 49 का स्क्वायर 2500 से कम आएगा, लेकिन ये 2500 से ज़्यादा है। इसका मतलब 50 + 1 51 का स्क्वायर है ये 2601। ठीक है, तो 2601 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 51 आ गया। यहाँ पे रूट x है ही, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 51 हो गया। अब बात करते हैं इधर का, ये आपका कितना है, 1089। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़िए, कितना हो जाएगा, 89, है ना। अब 89 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट मैच कर रहा है, यानी कि 17 आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो 50 - 17 होगा। क्यों, क्योंकि 50 + 17 करेंगे तो 2500 से ज़्यादा स्क्वायर आना चाहिए, जबकि ये 2500 से कम है। तो 50 - 17 ये हो जाएगा आपका कितना, 17 घटा लेंगे, है ना, तो 33 आ जाएगा। 33 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 33 हो जाएगा, प्लस 324 का स्क्वायर रूट तो जानते ही 18 होता है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 35 है। ठीक ना। अब देखिए ये आपका 51 हो गया, 33 18 51, तो 51 से 51 कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू उधर चला जाएगा तो x जो होगा वो 35 का स्क्वायर आएगा, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो यूनिट डिजिट्स लगा लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 यानी इकाई अंक 5 आएगा, तो सी ऑप्शन, या फिर जिसके यूनिट डिजिट में 5 होता है उसका स्क्वायर करने का तरीका होता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और ये जो 3 है इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को इसका अगला नंबर 4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 यहाँ पर 12 आ गया, मतलब 1225। 1225 ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये 3 का क्यूब 27 और 5 का स्क्वायर 25, 27 और 25 52 हो गया, इंटू 8 है यहाँ पे, ध्यान से देखते जाइएगा। 2 का क्यूब 8, तो 52 × 8, ठीक है, ये हो गया आपका 52 इंटू यहाँ पर 8,
डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन देखिए फिर माइनस का 4 क्यूब है, 4 क्यूब का मतलब 64 है ना, 4 क्यूब मतलब 64। फिर यहाँ पर ये आपका 4 है, डिवाइड बाई 4 है, तो डिवाइड बाई 4 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में करके, है ना। 7 - 3 4 होगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, क्या करिए, इस 4 को अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 जब यहाँ आएगा तो 1/4 होगा, तो 52 का 1/4 कितना, 13, तो 13 × 8 = 104। ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 आएगा तो 64 का 4 भागा 16। ठीक है, यानी कि 8 आ जाएगा, 88। 88 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यही था, इसमें और कुछ नहीं था। डेसिमल वाला क्वेश्चन है ना। तो सबको फ्रैक्शन में आप बदल लीजिए। जैसे देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 0.25 का मतलब 1/4, ये हो जाएगा 16/10। 16/10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 8/5। ठीक है, 16/10 का मतलब 8/5। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड लगा लीजिए। अब इसको देखते हैं, 0.04, तो 4/100, 4/100 का मतलब 1/25 है ना, 1/25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 0.5 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो ये कट गया 2 बार में, तो 2/5 आया यहाँ पे, है ना। और इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 25 दूना 50, 50 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 50 आपका, यानी कि 20 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत आसान प्रश्न है भाई, ये एकदम आसान है, एकदम सिंपल सा। इसमें बोला जा रहा है कि अगर ये आपको गिवन है तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 12 है, तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू बतानी है ना। रखिए इसमें, देखिए कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 + 2 8 हो गया, है ना। इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में b - 2, b कितना है हमारा यहाँ पे 8, 8 - 2 6 होगा, इज इक्वल टू c + 4 यानी कि 12 है, तो 4 16 हो जाएगा ये, और अपॉन में d - 4, d - 4। ठीक है, हमें d की ही वैल्यू चाहिए। देखिए अगर काटेंगे तो 8 से ये 2 बार में कट जाएगा। d - 4 की जो वैल्यू है, d - 4 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 16। ठीक है, 12 4 यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं इसमें, ठीक है, टाइप करना भूल गए होंगे। फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन मतलब कि डी की वैल्यू 16 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये तो आसान दिख रहा है क्या, एक बार देखते हैं। ये 13 × 31 है ना। फिर ये है y का हमें मान बताना है, तो डिजिटल सम लगा लेते हैं, है ना। ऑप्शंस का ds देखिए, चलिए तो कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8 6 14, 14 का मतलब 5, 5 5 10 यानी 1 आ गया, इसका ds 1 आएगा। 8 1 9 खत्म हो गया, 6 5 11 का मतलब 2 आएगा। यहाँ 6 6 12, 6 3 18, 18 का मतलब 9 आएगा। यहाँ 6 6 12, तो 9 कट गया, मतलब 3 आएगा ds। अब इनका ds देख लीजिए, ये 4, तो 4 चौके 16, भाई 3 1 4, 3 1 4, तो 4 चौके 16, 16 का मतलब 7 हो गया, प्लस 8 1 9 है, तो 9 का किसी से भी मल्टीप्लाई करिए चेंज नहीं होता है ना, तो 9 का 9 ही रहेगा, माइनस 8 6 14 का मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये तो 0 होता है, इसका मतलब 9 का मतलब 0, तो 7 - 5 यानी कि 2 आ जाएगा। हमारा डिजिटल सम 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इतना ही करना था, मतलब कि इसमें सॉल्व नहीं करने लग जाना है, ds लगा लेना है। यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट में अगर देखा जाए तो हर एक का यूनिट डिजिट सेम है, इसलिए उसको लगा नहीं सकते, तो ds बचा है हमारे पास। एकदम शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें 1.2x = 0.5 दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, कंपोनेंटो डिविडेंडो से बन जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1.2 को 6/5, 12/10 मतलब 6/5, तो ये हो गया आपका 6/5 × x = 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 × y। तो x और y को एक जगह ला लीजिए, तो x/y = 5 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 5, और 6 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 12, है ना, 6 दूना 12। क्लियर। अब हमें x + y, x - y निकालना है, x + y/x - y निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि x और y की दोनों की वैल्यू रख लीजिए, या फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो। ऊपर प्लस हो रहा है तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 12 और 5 यहाँ पर हो गया 17, और नीचे माइनस हो रहा है तो घटा लेंगे, 5 में से 12 को घटाना है ना, 5 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, यानी -17/7 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
ये सवाल देखिए दोस्तों, बड़ा भयंकर सा दिख रहा है सवाल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे तो बड़े आसानी से बन जाएगा ये। सबसे पहले आपको ऊपर और नीचे आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, है ना। 4 यहाँ तो 4 4 8, 8 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा। अच्छा, लास्ट के 0 तो हटा भी सकते हैं हम लोग, या फिर रहने दीजिए। देखिए कितना होगा, 4 4 8 और 5 यहाँ है, तो टोटल 13। ऊपर 13 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। नीचे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 4 3 7, 7 और 2 5, 7 और 5 12, है ना। ऊपर हो रहे हैं 13, नीचे एक कम है तो लगा लीजिए, कहीं पर भी लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए, चलिए यहाँ पे लगा लीजिए, है ना। अब 13 डिजिट हो गए तो डेसिमल आराम से हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। चलिए अब देखा जाए यहाँ पे, या फिर इधर नहीं लगाना है तो ऊपर का हटा भी सकते हैं कहीं से, क्योंकि लास्ट के 0 डेसिमल के बाद लास्ट के 0 आप लोग हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फ़िलहाल नहीं हटाते हैं। तो अब डेसिमल हटाइए तो ये बन गया आपका 6859, इतना बन जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा, ये बन जाएगा आपका 1156, ये बन जाएगा आपका 64,000, है ना, 30। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिएगा, ये हो जाएगा 289, ठीक है, 289। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 16,000, 30 है, और यहाँ हो जाएगा आपका 54872। अभी बेहतरीन तरीका काटने का बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, है ना, टोटल 9 हो गए, 4 4 8, 13 4 4 8 8 5 13, यहाँ 3 5 3 8 8 और 5 13, ठीक है, 13 टोटल हो गए थे तो हमने हटा दिया। अब क्या करना है, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रही होंगी कटते हुए। 3 0 से 3 0 ये ख़त्म, 16 से ये 4 बार में कट जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अगर इसको देखें तो 289 देख के आपको समझ में आना चाहिए कि 17 का स्क्वायर होता है, 17 से कटेगा ये, ठीक है। तो 17 से ये कट रहा है, इसका मतलब या तो ये 17 से कटेगा या फिर ये 17 से कटेगा। 17 चौके 68, ये 17 से नहीं कट पाएगा, 68 तो कट जाएगा, 59 थोड़ी कटेगा 17 से। इसका मतलब पक्का है ये 17 से कट रहा होगा। तो 17 से चलिए काटिए, इसको 17 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, इसको 17 से काटेंगे, 17 छक्के 102, 15 में से 102 गया, 13 बचा तो 36 हो गया, 17 8 136, मतलब 17 से 4 बार में ये भी कट गया, हो गया ना। यानी कि डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 289 का 4 गुना ये होगा। अब समझिए, इसका मतलब ये और ये आपस में कट रहे होंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट से देखते हैं, यहाँ 9 है, 9 में हम किसका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा है तो इसका ही कुछ मल्टीपल ये वाला होगा। 9 का मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें यूनिट डिजिट 2 मिले, तो 9 8 72 होता है, यानी लगभग ये 8 बार में आपका चला जाएगा। 6859 का 8 गुना होगा ये, करके चाहे आप लोग देख सकते हैं, ये दिमाग लगाना है इतना चीज़ें। देखिए अगर करके बताएं हम आपको, 6859 है ना, इसका अगर 8 गुना करते हैं तो 9 8 72, ठीक है, 40 और 7 47, बचा 4, 8 8 64 और 4 68, बचा 6, 8 छक्के 48, 48 और 6 54 नहीं होगा, देख लीजिए डायरेक्टली कट रहा है। इसका मतलब इसका ये 8 गुना है, ठीक है, 8 गुना है। तो बस यहाँ से आ गया हमारा आंसर 4 से, या फिर डायरेक्टली देखिए ऊपर 16 है, नीचे 8 है, तो 16/8 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। और इस पूरे का रूट हमारे पास लगा हुआ था तो √2 हो जाएगा, और √2 का मतलब 1.414, ये तो वैल्यू जानते ही हैं √2 का, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी टाइप के पूछे गए थे, वो हमने यहाँ पे करवा दिए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये सेशन लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।